क्योंकि मैं मैक्सिमम ट्रेड इनमें करता हूँ, तो इसलिए ये टॉप पे रहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक जिनकी वजह से इंडियन मार्केट पूरा ऊपर नीचे होता है। तो चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज यहाँ पे, हाउ टू मेक वॉच लिस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ये बहुत यूज़ होगा। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली मैं ट्रेडिंग व्यू पे लेके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं इधर आपको वॉच लिस्ट में लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मेरा इंट्राडे सेटअप है, ये इंट्राडे की मेरी वॉच लिस्ट होती है। इस लिस्ट में मैं, अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और बड़ी कर देता हूँ। इस तरीके से इस वॉच लिस्ट को खींच सकते हो, है कि नहीं, कम ज़्यादा कर सकते हो आप, राइट। और यहाँ पे ये वॉच लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो मेरा पहला जो होता है यहाँ पे निफ्टी में पहले यहाँ पे रखता हूँ, राइट। उसके नीचे बैंक निफ्टी को रखता हूँ और फिन निफ्टी। ये तीनों इंडाइसेस मेरे टॉप पे रहते हैं क्योंकि मैं मैक्सिमम ट्रेड इनमें करता हूँ, तो इसलिए ये टॉप पे रहते हैं। इसके बाद मैं इंडिया विक्स को रखता हूँ। इंडिया विक्स बहुत ज़रूरी होता है वॉच लिस्ट में रखना इंट्राडे के लिए, क्योंकि ये इंडिया विक्स, ये देखिए अभी ये 7-8% गिरा है। तो इंडिया विक्स ये फियर इंडेक्स है, तो इसका मतलब है कि लोगों में डर कम हो रहा है। डर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, 400 पॉइंट फिन निफ्टी ऊपर गया। तो इस तरीके से ये काम होता है, राइट। और इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइप होता है। इसका इंडिया विक्स के बारे में मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जाके वो देखिए। मराठी में तो मैंने एक बड़ा लाइव क्लास लिया है इंडिया विक्स पे, अगर आप मराठी समझते हो तो वहाँ पे भी जाके पूरा चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे DXY है। DXY यानी ये डॉलर इंडेक्स होता है। तो ये डॉलर इंडेक्स जितना ऊपर जाएगा उतना हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बुरा है। वो जितना गिरेगा, अगर ये माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो इंडिया विक्स और DXY बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। इसके बाद मैंने क्या किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक जिनकी वजह से इंडियन मार्केट पूरा ऊपर नीचे होता है, जैसे कि निफ्टी में रिलायंस सबसे बड़ा स्टॉक है, वो मैंने रखा है। और मैं मैक्सिमम बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करता हूँ, तो ये बैंक निफ्टी के मैंने जो पाँच छः स्टॉक है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक, ये यहाँ पे रखे। इनसे क्या होता है कि मुझे ये बैंक कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ। तो ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे मैं एक स्टॉक ऐसा रखता हूँ जिस पे मेरा ट्रेड चल रहा है, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे एक आध स्टॉक जो मैं स्टॉक में ट्रेड करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो होता है मेरा ग्लोबल इंडाइसेस का सेक्शन आता है, उसमें मैं यहाँ पे SGX निफ्टी रखता हूँ, राइट। तो SGX निफ्टी एक ये रात भर, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात में 2-2 बजे 3-3 बजे उठ के देखते हैं कहाँ पे गया SGX, कहाँ पे गया हमारा ये वो US। कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ आपको मॉर्निंग में देखना है, राइट। हमारा मार्केट ओपनिंग से पहले भी देखा, हाँ 7:30-8 बजे भी देख लिया आपने तो भी चलेगा, ये पॉजिटिव है या निगेटिव, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का उसके ऊपर, और भरोसा भी नहीं रखना है ये SGX पे। लेकिन एक आइडिया आ जाता है, मार्केट हमारा गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या साइडवेज होगा, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो, राइट। फिर इसके बाद मैंने ये जो MYM ये दिख रहा है ना, ये है आपका DJI फ्यूचर। तो ये DJI फ्यूचर को मैं कंटिन्यू ट्रैक करता हूँ। इसका क्या रीज़न है कि ये चालू मार्केट, हमारा मार्केट जब चालू होता है, ये फ्यूचर भी अगर ग्रीन में जा रहा है तो मार्केट हमारा ऊपर जाने के चांसेस है, अगर ये रेड में जा रहा है तो हमारा मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। अगर ये ग्रीन में जा रहा है ऊपर की तरफ, टर्न अराउंड हो रहा है, और इधर मुझे अगर कोई बाप का लॉन्ग पैटर्न मिलता है, या कुछ मुझे ये ABC लॉन्ग सेटअप मिलता है, या ट्रिपल M का कोई लॉन्ग सेटअप मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ,
इधर ये देख के बाप वालों को, ट्रिपल एम वालों को तो बहुत ये सेशन इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, क्योंकि ये देख के मैं ये जो फ्यूचर है यूएस फ्यूचर DJI का फ्यूचर देख के मैं इधर ये फ्यूचर भी ग्रीन में जा रहा है और इधर मुझे बाप ABC या ट्रिपल एम लॉन्ग सेटअप मिल रहा है, CSS लॉन्ग मिल रहा है, तो मैं क्वांटिटी मेरी बढ़ा देता हूँ, राइट। और इसके वाइस वर्सा, अगर ये नीचे जा रहा है और इधर मुझे कोई बाप या ट्रिपल एम या ABC या कैपिटल सेटअप जो भी शॉर्ट के सेटअप मिल रहे हैं उसको मैं और क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पे काम चलता है। तो मैं यहाँ पे जो एग्रेसिव मैं शॉर्ट करता हूँ, जनरली मैं OTM के जो सेल कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे SGX का नहीं लेकिन DJI फ्यूचर और इंडिया विक्स और DXY अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ये तीनों, तो मैं क्या करता हूँ एग्रेसिवली ATM नियर है कि नहीं, मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेता हूँ, मैं OTM की जगह थोड़ा थोड़ा नियर टू ATM आना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ऊपर के स्ट्राइक प्राइस सेल करता हूँ, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, जैसे जैसे मुझे कन्फर्मेशन मिलते हैं मैं ठोकते हुए जाता हूँ और नीचे 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 उस हिसाब से मैं ATM की तरफ घुसता हूँ। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ये भी तीनों साथ दे रहे हैं तो मैं फिर इधर आउट ऑफ द मनी कर रहा होता हूँ और फिर मैं धीरे 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 ATM की तरफ मेरे स्ट्राइक प्राइस को मूव करते रहता हूँ, है कि नहीं, ड्रिफ्ट करते रहता हूँ। तो इस हिसाब से एक अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बन जाता है और नो लॉस का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर ये तीनों सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस सेल करते आराम से बैठता हूँ जहाँ तक मार्केट जाता नहीं, और उसको ऑटो जीरो होना ही है, समझो। अगर मेरे से मैं थोड़ा रॉन्ग भी चला गया तो भी मेरा लॉस नहीं होता है उस वजह से। तो आपको इस वॉच लिस्ट कैसे बनानी है इसका बहुत फ़ायदा हो रहा होगा। और यहाँ पे ये जो है मैंने कुछ इसके भी इंडाइसेस डाल के रखे हैं, यूके के इंडेक्स है जैसे FTSE है, इसका भी मुझे मार्केट ओपन होता है। तो ये इंडाइसेस मुझे कब यूज़ आते हैं, मैं जनरली 12 साढ़े 12 के बजे मुझे एक अगर ट्रेड लेना है या दोपहर का ट्रेड लेते वक्त मुझे ये बहुत फ़ायदा होता है इसका। और ये मैंने US का भी इंडेक्स लगा के रखा है कि ताकि US में लोग फियर में है या ग्रिड में है या जो भी है मुझे यहाँ से पता चलता है। फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल लगा रखा है मैंने, US वाला भी है, इंडिया वाला भी है, फिर सिल्वर, और फिर मैं कमोडिटी को भी ट्रैक करते रहता हूँ। और इथेरियम और बिटकॉइन इसलिए रखे कि ये 24 आवर्स मार्केट है, समझो सारे मार्केट बंद है, लेकिन मुझे पता करना है कि इंटरनेशनल मार्केट में लोग निगेटिव है पॉजिटिव है, तो मैं इसे यहाँ पे अगर रेड में चल रहा है तो मैं मेरा व्यू बेरिश की तरफ मोड़ लेता हूँ। अगर यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम अगर पॉजिटिव चल रहा है तो 24 आवर्स में भी मुझे पता चलता है कि जिस टाइम में मार्केट बंद होते तब भी मुझे पता चलता है कि यस यार ये थोड़ा निगेटिव है तो कल यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या ये थोड़ा पॉजिटिव है तो कल यहाँ पे पॉजिटिव खुल सकता है। तो इस हिसाब से मैं इसको वॉच करता हूँ। USD INR बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रुपीज़ डिप्रिसिएट हो रहा है, एप्रिसिएट हो रहा है, उसके ऊपर हमारी इकोनॉमी बहुत डिपेंड होती है। तो ये भी एक सपोर्टिव पॉइंट होता है जो DJI फ्यूचर और इंडिया विक्स के साथ साथ इसको भी ट्रैक करना मुझे प्रॉफिटेबल होता है। और ये यहाँ पे जो है ये रेगुलर DJI इंडेक्स है, SPX है, S&P 500 और NASDAQ, ये जो तीन है ये मुझे बहुत ही सपोर्ट देते हैं। लेकिन ये रात को मैं देखता हूँ, इसको दिन को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं इसका फ्यूचर देखता हूँ दिन के हमारे मार्केट के दौरान। और नेचुरल गैस इसलिए रखा है मैंने क्योंकि मैं आजकल नेचुरल गैस को शॉर्ट करते रहता हूँ या लॉन्ग, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। और मेरा मानना है कि नेचुरल गैस में जो ट्रेड कर सकता है वो दुनिया के किसी भी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर सकता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना ऐसा मैंने क्यों बोला, अगर आप में से जिनको एक्सपीरियंस है वो मुझे बता सकते हैं। तो इस हिसाब से, और मेरे स्टॉक जो रहता है कि मैं ये सारा है, और मैं कैश में जिनको कैश में मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता हूँ वो मैंने इधर स्टॉक रखे होते हैं, जैसे ये जोमेटो है, माइंडट्री है, HDFC है। तो ये मैंने धीरे धीरे थोड़े थोड़े स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से मेरी वॉच लिस्ट रहती है। इसके बाद भी मैं बहुत सारी वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ इस तरीके से, जैसे सेक्टर वाइज इंडेक्स है, मैं यहाँ पे सेक्टर वाइज मेरी वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ। जैसे एक क्लिक पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे आज IT सेक्टर बूम है, राइट। इधर भी चार्ट भी रहता है मेरा, तो इधर मैं देखता हूँ कि यस ऐसा है क्या, बरोबर
असं का, हो मैं इस तरीके से, और ये देखिए ये ब्रेकआउट कर दिया इसने, और इसका मैं थोड़ा क्लिक करता हूँ तो आज कौन सा निगेटिव है वो मुझे देखने को मिलता है। तो ये सेक्टर वाइज भी मैं वॉच लिस्ट रखता हूँ। और फिर इस पे क्या करता हूँ मैं, समझो यहाँ पे आईटी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, ये आईटी ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैंने हर सेक्टर वाइज भी वॉच लिस्ट रखी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईटी में जाता हूँ या इधर आईटी की वॉच लिस्ट में जाता हूँ और मैं वहाँ पे देखता हूँ कि यार ये सबसे बेस्ट स्टॉक कौन चल रहा है। यहाँ पे कोफोर चल रहा है, राइट, तो यहाँ पे माइंट्री चल रहा है, तो फिर मैं माइंट्री में और पोजीशन बढ़ा लेता हूँ। और इधर हमने तो इधर से माइंट्री में पोजीशन बढ़ाना शुरू किया था, और इधर बाप 0.5 बना था, आपको भी पता है। तो यहाँ से हमने और पोजीशन ऐड करना शुरू कर दिया था। ऑलरेडी हमारे पास ह्यूज पोजीशन है माइंट्री में, और हमारे जो टारगेट है कम से कम यहाँ पे 4,400 500 की 4,500 की भी टारगेट है, उससे भी आगे जा सकता है माइंट्री। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे करते हैं। और फिर अलग अलग सेक्टर वाइज, जैसे ऑटो सेक्टर, इसमें इसके अलग वॉच लिस्ट, बैंकिंग की अलग वॉच लिस्ट, CSS सेटअप मुझे किस में मिल रहा है, कैपिटल शूटअप सेटअप, उसके मैं स्क्रिप्ट कौन से ऐड करना चाहता हूँ, एनर्जी सेक्टर कौन सा है, फिन निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक है, कौन से भी स्टॉक चल रहे हैं, फिन निफ्टी में सबसे टॉप में अभी कौन है, राइट। फिर वो चेक करिए, FMCG सेक्टर की वॉच लिस्ट अलग से, FNO की मैं एक टोटल वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ, यानी सारे के सारे FNO के स्टॉक, जैसे कि मुझे 1 क्लिक के 9:30 बजे पता चल सके, जैसे GNFC 10% टूटा है और यहाँ पे अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो मैं इसको और तोड़ता हूँ, राइट। यहाँ पे कमज़ोर स्टॉक को तोड़ो, यहाँ पे देखिए GNFC बहुत बुरी तरह से गिरा है, रिटेस्ट पे और इसको ठोकेंगे, राइट। इंडियन होटल गिर रहा है, राइट। इस हिसाब से अभी यहाँ पे बाप बन रहा है इंडियन होटल में, एक क्लिक में मुझे पता चल जाता है। जैसे अभी जोमेटो सबसे टॉप पे है, नौकरी यहाँ पे अभी बॉटम से उठ रहा है, लेकिन लोगों को नौकरी लगने के चांसेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे FSL। तो इस तरीके से ये वॉच लिस्ट है। सारे के सारे स्टॉक जो है FNO के, सिर्फ मैं पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, ये सारी एक अलग से वॉच लिस्ट रखता हूँ मैं। और इन्वेस्टमेंट पोजिशनल मैं किस में करने वाला हूँ, राइट, ये सिर्फ डमी है, ठीक है। IT के कौन से है, मेटल के कौन से है, ऑयल के कौन से, फार्मा के कौन से, प्राइवेट बैंक, PSU रियलिटी, सब 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 मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करता हूँ। और ये सारी वॉच लिस्ट के सीक्रेट मैंने बता दिया आपको। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसका आपके ट्रेडिंग में, आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में आप यूज़ करोगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट चार्ट कमांडो होके रहोगे। आप दिखाओगे। आपका प्यार मुझे कमेंट में दिखाइए। आपको इस सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा वो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। सबसे बेस्ट वॉच लिस्ट कौन सी लगी, इसमें मुझे और कुछ सुधारना करना चाहिए क्या, वो भी मुझे आप यहाँ पे सुझाव दे सकते हो, ताकि मेरे में भी कुछ बदलाव अगर आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें मुझे आपसे सीखने को मिलती है तो उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। डेली अपडेट्स के लिए चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना ना भूले। सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप करोगे ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए। फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ।